ये कहानी है एक ऐसी राइटर की जिसको अकेला पाकर कुछ बदमाश लड़कों ने किडनैप कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती घिनौना काम किया। इससे आगे इस लड़की के साथ क्या होता है ये देखेंगे हम इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक राइटर है और अपना काम पुरस्कून तरीके से करने के लिए वो एक लोकल इलाके में जाकर रहने वाली थी ताकि वो अपना नावल कंप्लीट कर सके। वो सबसे पहले अल नामी शख्स के पास जाती है ताकि उससे अपने कैबिन की चाबी ले सके, क्योंकि अल उस कैबिन का ओनर है और वो जेनिफर को वो चाबी दे देता है और वो उसे जाने का रास्ता भी बताता है। जेनिफर वहाँ से निकलकर एक पेट्रोल पंप पे जाती है और वहाँ से फ्यूल भरवाती है। जेनिफर देखती है कि दो लड़के मुसलसल उसे घूर रहे हैं। उन दोनों लड़कों के नाम होते हैं एंडी और स्टैनली। तभी वहाँ पर एक जॉन नामी वर्कर आता है और जेनिफर से आकर पूछता है कि आप कहाँ से आई हैं और आपने कहाँ पे स्टे किया है, और उसकी हेल्प करने लग जाता है। इसके बाद जेनिफर अपने कैबिन में पहुँचती है और वहाँ जाकर वो अपना काम शुरू कर देती है। जेनिफर का ये कैबिन जंगल के बीचों बीच में था। रात को जब वो अपना काम मुकम्मल करके अपने दोस्त से बात करने लगती है तो उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि कैबिन के पीछे से आ रही थी। जेनिफर जब वहाँ जाकर देखती है तो कैबिन में एक कमरे की लाइट चल रही होती है। जब वो अंदर जाती है और देखती है वहाँ पे बहुत ज्यादा औजार पड़े होते हैं और साथ ही एक जहरीला पाउडर भी होता है। जेनिफर उस कैबिन को ऑफ कर देती है और अपनी जगह पे आकर फिर से बैठ जाती है। जेनिफर जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठती है तो उसके ऊपर बियर का एक ग्लास गिर जाता है। उससे सारे कपड़े खराब हो जाते हैं और वो कैबिन में जाकर अपने कपड़ों को वॉश करने लग जाती है। तो जेनिफर देखती है कि उसे कोई घूर रहा है। अब अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग के लिए जाती है तो उसे जंगल के बीचों बीच एक खाली घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाती है तो देखती है कि सारा घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। उसे देखकर जेनिफर अपने कैबिन में वापस आ जाती है। जैसे वो आकर टैब खोलती है तो पानी नहीं आ रहा होता। वो हेल्प के लिए कॉल करती है और मैथ्यू नाम का एक लड़का उसकी हेल्प के लिए आता है। मैथ्यू टैब ठीक कर देता है तो जेनिफर उसे खुश होकर गाल पर किस कर लेती है और मैथ्यू वहाँ से शर्मा कर चला जाता है। शाम होती है तो मैथ्यू एंडी, स्टैनली और जॉनी के पास आता है। उन्हें आकर बताता है कि उस शहर की लड़की ने मुझे गाल पर किस किया है। ये सुनकर जॉनी को बहुत गुस्सा आता है। तभी स्टैनली जॉनी को वो वीडियो दिखाता है, यानी कि वो वीडियो बनाने वाला स्टैनली ही था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है। रात को जेनिफर जब सो रही होती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। जेनिफर उठकर बाहर आती है तो देखती है कि एक चिड़िया मरी पड़ी है। ये देखकर जेनिफर बहुत घबरा जाती है और जल्दी से अपने कैबिन में वापस आ जाती है और वापस आकर देखती है कि उसके लैपटॉप में 2 फोटोज हैं। वो उन फोटोज को देखकर घबरा जाती है। तभी एंडली, स्टैनली और जॉनी अंदर आ जाते हैं। जेनिफर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जॉनी को कहती है कि आप सब यहाँ से चले जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आने वाला है। जॉनी ये सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और साथ उसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुमने मैथ्यू को गाल पे किस किया था। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि मैंने वो किस सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए किया था। तो जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम शहर की लड़कियाँ चाहती क्या हो ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जॉनी जेनिफर को एक शराब की बोतल देता है और कहता है कि इसे तुम पी लो। जेनिफर ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन जॉनी उसे कहता है अगर तुम ये पी लोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। जेनिफर वो बोतल न चाहते हुए पी लेती है, लेकिन वो चारों वहाँ से नहीं जाते और जॉनी एक बेसबॉल बैट उसके मुंह पर लगा देता है और जेनिफर को अपने दांत दिखाने के लिए कहता है। जेनिफर उसे अपने दांत दिखाती है। उसके बाद वो एक गन निकालता है, उसके मुंह में डाल देता है और कहता है कि इसे तुम ऐसे इमेजिन करो जैसे कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और साथ ही वो गन उसके मुंह में हिलाने लग जाता है। इसके बाद वो जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालता है और वो उसे फोड़ने ही वाला होता है कि जेनिफर उसे धक्का देकर अपने बैग से एक स्प्रे निकालती है और उसकी आंखों में छिड़क कर वहाँ से भाग निकलती है। जेनिफर को भागते भागते सुबह हो जाती है तो अचानक उसे आगे से 2 आदमी मिलते हैं। उनमें एक आदमी वही होता है जिसने उसे कैबिन की चाबी दी थी और उसके साथ एक और आदमी होता है। वो उसे कहता है तुम डरो नहीं। वो जेनिफर को लेकर उसके कैबिन में दोबारा चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो सारी छानबीन करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। उस आदमी को वहाँ पर जेनिफर की शराब की बोतल मिलती है और उसे कहता है कि ज्यादा पीने की वजह से तुम्हें कोई वहम हो गया है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। ये सुनकर वो आदमी जिसका नाम शेरिफ है वो जेनिफर की तलाशी लेने लग जाता है और जेनिफर की तलाशी लेने के बहाने वो उसकी बॉडी को गलत तरीके से टच करता है। ऊपर से वो चारों फिर से दोबारा आ जाते हैं। ये देखकर वो सभी हंसने लग जाते हैं, यानी कि शेरिफ भी उनके साथ मिला हुआ था और शेरिफ भी उसके साथ बदसलूकी करने लग जाता है। वो अपनी गन निकालता है और जेनिफर को कहता है अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। मैथ्यू ऐसा नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन वो जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाकर जेनिफर के साथ इंटीमेट होने का कहते हैं और जेनिफर के कपड़े वो खुद फाड़ डालते हैं। मैथ्यू ना चाहते हुए भी जेनिफर के साथ गंदा काम करता है। वो चारों जेनिफर के साथ बहुत गंदा सलूक करते हैं और फिर उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो जेनिफर वहाँ से उठकर किसी न किसी तरह से भाग निकलती है, लेकिन जब वो रास्ते में होती है तो वो चारों फिर से वहाँ आ जाते हैं, उसे घेर लेते हैं और बारी बारी उसके साथ गंदा काम करते हैं। जेनिफर को बहुत ज्यादा दर्द होती है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते। जब उनका मन भर जाता है तो वहाँ से चले जाते हैं। जेनिफर वहाँ से निकलकर जब एक पुल पर पहुँचती है तो वो चारों फिर उसे वहाँ पर मारने के लिए आ जाते हैं। जेनिफर उन्हें देखकर पानी में कूद जाती है। वो चारों घंटों उधर खड़े होकर जेनिफर की लाश का ऊपर आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जेनिफर की लाश ऊपर नहीं आती। तभी शेरिफ उन्हें कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गई तो हम चारों मुसीबत में फंस जाएंगे। और वो जेनिफर की सारी चीजों को आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत बाकी न बचे। अगले ही दिन शेरिफ वापस जाता है और अर्ल को जेनिफर के कैबिन की चाबी वापस कर देता है। अर्ल उससे पूछता है क्या जेनिफर वापस चली गई है, तो वो उसे बताता है कि हाँ वो चली गई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी जेनिफर को तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जेनिफर कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद अर्ल एक रात शेरिफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि जेनिफर की बहन की कॉल आई थी और वो कह रही थी जेनिफर अभी तक वापस लौट के नहीं आई। अर्ल शेरिफ को कहता है क्या तुमने उसके साथ कुछ
कुछ गलत तो नहीं किया। तो शेरिफ कहता है कि नहीं, हमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो यहाँ से चली गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैनली भागता हुआ जॉनी के पास आता है और उसे आकर बताता है कि मेरा कैमरा चोरी हो गया और उसमें वो सारी क्लिप्स थे जो जेनिफर के हमने लिए थे। जॉनी गुस्से में आकर स्टैनली को मारने लग जाता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी वो सारी वीडियोस रिकॉर्ड करने की। जब रात होती है तो हम जॉनी को देखते हैं, वो सोया हुआ होता है और उसे अपने कमरे के बाहर कुछ आवाज आती है। वो उठकर आकर देखता है तो एक चिड़िया मरी पड़ी होती है। वो उसे देखकर कहता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। जॉनी फिर आकर लेट जाता है तो उसे फिर से आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है कि जेनिफर की एक चप्पल पड़ी होती है। अभी वहाँ पर खड़ा होता है तो उसे झाड़ियों में से फिर आवाज आती है। वहाँ जाकर देखता है तो उसे मैथ्यू के हाथ के रबड़ बैंड नजर आते हैं। तो जॉनी सोचता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरिफ अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे एक फूलों का गुलदस्ता देती है और साथ ही उसमें एक कैसेट भी होती है। शेरिफ उसे देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वो फौरन उन चारों के पास जाता है, उन्हें जाकर पीटने लग जाता है कि तुम लोगों को क्या जरूरत थी वो सारी वीडियोस रिकॉर्ड करने की। तो ये सुनकर जॉनी उसे कहता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि कल रात को मुझे भी कोई इसी तरह ही परेशान कर रहा था, क्योंकि मैथ्यू को जेनिफर की मौत की वजह से गिल्टी फील हो रहा है। शेरिफ उन चारों को जेनिफर को ढूंढने का कहता है और खुद अर्ल के पास चला जाता है। शेरिफ अर्ल को जाकर शूट कर देता है क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। दूसरी जानब हम देखते हैं कि मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठा होता है। तो अचानक उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर जाता है और देखता है कि जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई है और वो उसे अपने पास बुलाती है। मैथ्यू उसके पास चला जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डाल देती है और उसे जोर से खींचती है। मैथ्यू बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे थे और जैसे वो जंगल के बीच में पहुंचते हैं तो जॉनी को एक खाली घर दिखाई देता है। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे एक सोफा नजर आता है और जैसे पीछे देखता है तो उसे जेनिफर खड़ी नजर आती है। वो जैसे जेनिफर की जानिब बढ़ता है तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है और साथ ही वो एंडी को आवाजें देने लग जाता है। तो जैसे उसका दोस्त उसके पास पहुंचता है तो जेनिफर पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है, उसे बेहोश कर देती है और फिर उसके बाद जॉनी को भी मारकर बेहोश कर देती है। जब एंडी की आंख खुलती है तो वो खुद को लकड़ियों के सारे एक टब पर बंधा हुआ पाता है और जेनिफर टब का पानी ऑन कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टैनली भी एक दर्द के साथ बंधा होता है और जेनिफर उसे चुहा खिलाते हुए उसकी वीडियोस बनाने लग जाती है और उसकी आंखों पर फिशिंग हुक लगा के उसकी आंखों को एक पेड़ के साथ बांध देती है ताकि वो पलक भी चपका ना पाए। फिर वो एंडी के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे टब में डुबोकर मारने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। इसके बाद वो स्टैनली के पास आती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर उसकी आंखों में डाल देती है। इसके बाद वो एंडी के पास जाती है और उसके टब में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिसकी वजह से एंडी पानी में चला जाता है और जैसे वो पानी में जाता है तो उसका मुंह भी जल जाता है। इधर कुछ पंछी आते हैं और स्टैनली की आंखों में लगा गोश्त नोच कर खाने लग जाते हैं और साथ ही उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं। इस तरह स्टैनली की भी मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर जॉनी के पास जाती है और उसे भी किडनैप कर लेती है और जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो खुद को बिना कपड़ों के बंधा हुआ पाता है। जेनिफर उसे कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गुरूर था ना, आज के बाद नहीं होगा। इसके बाद वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है और उसके बाद जेनिफर उसका औजार ही काट डालती है और काट कर उसके मुंह में दे देती है, जिससे वो जोर जोर से चीखने लग जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वही शेरिफ अपने काम पर होता है कि उसकी बीवी उसे कॉल करती है, उसे कहती है कि हमारी बेटी की टीचर आई है और वो उसे अपने साथ प्लेग्राउंड में ले जाना चाहती है। तो शेरिफ उसे कहता है कि मेरी उससे बात करवाओ। जब उस टीचर से बात करता है और उसका नाम सुनता है तो घबरा जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को तुम कुछ भी ना कहना। इसके बाद जेनिफर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। शेरिफ घर आता है, उसकी बीवी उसे बताती है कि हमारी बेटी प्लेग्राउंड गई है, उसकी टीचर उसे लेकर गई है। तो शेरिफ उसके पीछे जाता है लेकिन प्लेग्राउंड में उसे कोई भी नहीं मिलता। शेरिफ जैसे ही वापस आने लगता है तो पीछे से उस पर जेनिफर हमला करके उसे अपने साथ ले आती है। इसके बाद जब शेरिफ की आंख खुलती है वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है और उसकी गन उसके बैक साइड पर डाली होती है। जेनिफर उस गन को आगे पीछे हिलाने लग जाती है और दर्द से वो करा उठता है। शेरिफ जेनिफर से माफी मांगने लग जाता है लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी लेकिन मुझ पर तुम लोगों ने तरस नहीं खाया। इसके बाद शेरिफ उससे पूछता है तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो जेनिफर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी भी बहुत खूबसूरत और जवान है, अगर उसके साथ कोई ऐसे करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा। तो जेनिफर कहती है कि ठीक वही सलूक मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। इसके बाद जेनिफर एक रस्सी लेती है और शेरिफ की गन के ट्रैगर के साथ बांधकर मैथ्यू के हाथ में बांध देती है और शेरिफ को कहती है कि जैसे ही मैथ्यू उठेगा तो तुम दोनों मारे जाओगे। इसके बाद जेनिफर बहक जाकर बैठ जाती है। अंदर जैसे ही मैथ्यू को होश आता है तो शेरिफ उसे कहता है कि बिल्कुल मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है और साथ ही एक गोली निकलकर मैथ्यू को लगती है और मैथ्यू को लगने के बाद सीधा शेरिफ के मुंह पर आकर लगती है और वहीं पर दोनों की ही डेथ हो जाती है। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो अपना बदला लेने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी और यही सीन दिखाते हुए इस कहानी का एंड हो जाता है। अब इस कहानी के बाद आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सस्पेंस भरी कहानियां आपको डेली सुनने को मिलती रहें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।